नमस्कार दोस्तों। निफ्टी ट्रेडिंग जोन के एक और मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स। अगर आप उन ट्रेडर्स में हो जो ये गलतियां बार बार करते हैं तो आपके लिए ही ये वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी बदौलत आप अपने ट्रेडिंग में करियर में लॉस कर रहे हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जिनके आप खुद को कोसते हैं लेकिन फिर भी गलतियां वो आप करते हैं और ट्रेडिंग में आप लॉस लेकर आते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों वो गलतियां, अगर आपने वो गलतियां, वो मिस्टेक्स अगर नहीं की तो आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल की ट्रेडिंग पे वो बन सकती है। आप एक सफल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो गलतियां जो स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स करते हैं और स्ट्रगलर ट्रेडर्स करते हैं। दोस्तों पहली गलती वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल नहीं लेते, एक बिजनेस में नहीं लेते, एक उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं रहता, एक बिजनेस प्लान नहीं रहता। दोस्तों गेम प्लान नहीं रहने के कारण एक बार लॉस करने के बाद वो हमेशा रिवेंज ट्रेड करते हैं। वो मार्केट से लड़ के पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको मार्केट के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्तों रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करने पड़ेगा और रिवेंज ट्रेडिंग जैसे आप अवॉइड करोगे तब आ जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर सकते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों उसको अवॉइड कैसे करें? मान लीजिए अगर आपका रिस्क 2% का है और आप दिन में उतना एक सम अमाउंट का आपने वो अमाउंट फिक्स कर लिए है, चाहे वो 5,000 हो, 2,000 हो, 1,000 हो, 500 हो या फिर 50,000 हो, तो वो अमाउंट को क्रॉस करने के बाद, वो अमाउंट को लूज़ करने के बाद आप कोई ट्रेड नहीं करोगे और वो अपना पूरा सेटअप आप बंद कर दोगे। वो जो नुकसान आपसे हुआ है, वो जो नुकसान आपसे हुआ है दोस्तों, उस नुकसान को कम करने के लिए अगर आप मार्केट से लड़ोगे रिवेंज ट्रेडिंग कर के, तो दोस्तों नुकसान बहुत बड़ा बनेगा और वो आपकी कैपिटल विप आउट कर सकता है। दोस्तों इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। दोस्तों दूसरा है ओवर ट्रेडिंग। कई बार दोस्तों 2-4 ट्रेड सफल होने के बाद भी वो ओवर ट्रेड करते हैं। 50 ट्रेड, 100 ट्रेड, 80 ट्रेड दिन के। तो दोस्तों ये ओवर ट्रेडिंग भी अपने को अवॉइड करना पड़ेगा। दिन के ट्रेड आपके फिक्स होने चाहिए। इतना अमाउंट अगर मैंने इतना ट्रेड कर लिया, इतना में मुझे कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो इसका रिटर्न उतना आएगा। आपके पास पूरा आपका लेखा जोखा आपके ट्रेडिंग जर्नल में होना चाहिए। दोस्तों इसलिए ओवर ट्रेडिंग को भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तभी आप ये स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के जो कैटेगरी है उससे अलग रह पाओगे। दोस्तों हमने बताया था आपको कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ट्रेडर के 3 है। 3 स्टेजेस से ट्रेडर गुजरता है। एक है सब्जेक्टिव स्टेज, मैकेनिकल स्टेज और इंट्यूटिव स्टेज। दोस्तों अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको बहुत अच्छा काम करने को पड़ेगा। ये 2 चीज़ें आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और तीसरा है रिस्क। दोस्तों हम इतना बड़ा रिस्क लेते हैं कि वो पूरा कैपिटल एक दिन में विप्ड आउट होता है। दोस्तों ऐसी रिस्क हमें नहीं लेनी है। हमें इंट्राडे को एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस की तरह से सोचना चाहिए। वो आपके पास है उसका बिजनेस प्लान होना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, तभी आप जाके अपने रिस्क को कम कर सकते हो। और उतना ही रिस्क लेना है जितना अपने को दिन के दिन में आपका जो तय रिस्क है, उससे ज़्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है। दोस्तों आपको होली ग्रेन के चक्कर में, इंट्राडे में एक दिन अमीर होने के चक्कर में पुनः कैपिटल नहीं हो विप्ड आउट करना है। दोस्तों अगर आपने रिस्क कम लिया, इसका मतलब ये है कि आप पोजीशन भी कम रख रहे हो। अगर आपने बड़ी पोजीशन ली तो बड़ी पोजीशन के साथ प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके साथ में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, वो ट्रेड अगर आपके फेवर में नहीं गया तो आपका नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है और वो नुकसान आपकी पूरी कैपिटल को बर्बाद कर सकता है, आपके ट्रेडिंग करियर को बर्बाद कर सकता है, आपको ट्रेडिंग छोड़ने पे मजबूर कर सकता है। दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको रिवेंज ट्रेडिंग करनी नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको रिस्क को, अपनी रिस्क को बहुत ही कम करना है अगर आप शुरुआती में नए ट्रेडर हो। दोस्तों उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग। क्या है ये पोजीशन साइजिंग? दोस्तों नया ट्रेडर जो आता है वो पहले दिन 500 क्वांटिटी से, 1000 क्वांटिटी से, 2000 क्वांटिटी से ट्रेड करता है। दोस्तों उसके पास कोई पोजीशन साइजिंग नहीं रहती। वो कितने लॉट से मुझे हम हर दिन काम करना है, मुझे इंट्राडे हर दिन काम करना है और वो लिविंग के लिए काम करना है, मुझे एक दिन में अमीर नहीं बनना, वो सोच उसकी नहीं रहती। वो एक दिन में अमीर बनने के चक्कर में इतना बड़ा लॉट उठाता है और उस
नुकसान को वो सह नहीं पाता दोस्तों, और नुकसान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और नुकसान इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी कैपिटल पूरा एक दिन में खत्म होती है, उस एक ट्रेड में खत्म होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रगलर ट्रेडर हो तो आपको भी ये क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी पोजीशन साइजिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कितना लॉट, कितना क्वांटिटी से ट्रेड करना पड़ेगा, या आपको पूछना पड़ेगा खुद को, खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद का रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं कितना लॉट इस स्टॉक में, इस इंडेक्स में संभाल सकता हूँ। मेरा लॉस मेरे दिमाग में हावी नहीं हो जाता, जिसकी वजह से मैं मेरा अच्छा ट्रेड भी मैं लूज़ कर देता हूँ। और ये सब चीज़ें को आपको खुद को रिसर्च करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको मान लीजिए आपने अगर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में अगर आप प्रॉफिट में हैं दोस्तों, आप बार-बार आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। प्रॉफिट एंड लॉस मत देखिए, किसी और का तो कभी मत देखिए, किसी का स्क्रीनशॉट तो कभी मत देखिए। उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। उससे क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको कोई उसका पीएनएल दिखा रहा है तो उससे क्या सीखने को मिलेगा? अगर आपको चाहिए एक सच्चा साथी, आपको चाहिए एक सच्चा गुरु, अगर किताबों के चक्कर में किताबें पढ़ोगे, उससे दोस्ती करोगे, उन किताबों से दोस्ती करोगे, उनके रूल्स लिखोगे, उस रूल्स को मगअप करोगे, वही रूल्स अगर आपके खुद के ट्रेडिंग में लाओगे, स्ट्रैटेजीज बनाओगे, स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करोगे, उसका एवरेज निकालोगे, 100 ट्रेड लेके आपका ट्रेडिंग स्टैटिस्टिक आपके पास में होगा, तो वही आपके लिए काम आएगा। लोगों का पीएनएल देख के आप कुछ नहीं कर सकोगे, खाली मोटिवेशन करोगे, और वही चक्कर दिन में वही वही गलतियां डेली, वही गलतियां हफ्ता भर में, वही गलतियां मंथली बेसिस पे करोगे और नुकसान पाओगे। आखिरी में ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी दोस्तों। कभी भी किसी का पीएनएल ना देखो, कभी भी मत देखो किसी का स्क्रीनशॉट फेसबुक व्हाट्सएप पे अगर आपको आता हो तो उससे दूर रहिए, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट आपके लिए खतरा बन सकता है। क्यों खतरा बन सकता है? अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, 5 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, या फिर 500 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो अगले वाले बंदे का लॉट साइज 10,000 का हो, तो वो 10,000 के ऊपर अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो बहुत बड़ी 30 मार का नहीं है दोस्तों। वो उसने अगर वो हासिल कर लिया है तो हो सकता है उसके पीछे उसका तप हो, उसने 10 साल 20 साल लगा दिए हो, लेकिन आप नए हो। आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपके खुद का रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे फिट होता हूँ या नहीं। ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अगर मात देना है दोस्तों, तो आपको ये काम करना पड़ेगा कि किसी और का पीएनएल देखने के बाद आप अपना ट्रेडिंग साइज कभी भी नहीं बढ़ाओगे। ट्रेडिंग पोजीशन साइजिंग आपको वही रखना है। किसी का और का पीएनएल देख के आप खुद को ना जज करो। आप खुद को 1 साल 2 साल जो पोजीशन साइजिंग पे काम कर रहे हो वहीं पे काम करो। और दोस्तों, आखिरी में है ट्रेडिंग रूल्स। क्या है ये ट्रेडिंग रूल्स? जो आपने खुद बनाए हैं, खुद के लिए, खुद के ट्रेडिंग के लिए, खुद की ट्रेडिंग बदलने के लिए दोस्तों, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। उस रूल को आपको कभी भी उस रूल्स को मतलब तोड़ना नहीं है दोस्तों। अगर आप रूल्स तोड़ोगे तो सीखोगे नहीं, और अगर आप वही गलतियाँ बार-बार करोगे तो गलतियों का भंडार बन जाओगे, और वही गलतियाँ, वो बार-बार की गलतियाँ आपको ट्रेडिंग को छोड़ना पड़ेगा। आपकी ट्रेडिंग में उस गलतियों को निचोड़ना पड़ेगा, उस गलतियों को नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स सिस्टम के रूल्स पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। तब जाके आप ये स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के जो चक्कर में, जो अभी इस दायरे में लड़ रहे हो, अगर इससे स्ट्रगलिंग चक्कर से, स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स के अगर आपको बाहर निकालना है, आपको बाहर खुद को निकालना है, आपको ये बचाने के लिए कोई नहीं आएगा दोस्तों। आपको खुद को बचाना है, खुद को लड़ना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद का रिसर्च करना है कि ये 6 गलतियाँ मेरे से हो रही है तो मैं उसको कैसे अवॉइड करूँ। अगर मैंने वो 6 गलतियाँ अवॉइड कर ली तो दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। आपको दूसरों के पीएनएल देखने से कोई नहीं रोकेगा। आप खुद के पीएनएल खुद देख लीजिए दोस्तों, दरवाज़ा आपका इंतज़ार कर रहा है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हो जाइए। और ये रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, रिस्क, पोजीशन साइजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस दूसरों का मत देखिए, और ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो कीजिए। वो दरवाज़ा आपके लिए बिल्कुल खुला रहेगा, और आप दोस्तों एंटर करोगे नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग में, जिसको कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स। नमस्कार दोस्तों।